नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हो करण की पाठशाला। और मैं आज हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एलपी में पूछे गए प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को हम 10 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड लगाएंगे और ना ही टेन थीटा, ना ही साइन थीटा, ना ही कोस थीटा, ना ही कोई भी थीटा का वैल्यू हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन एक ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स आपको बताऊंगा। और इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप पहले ट्रिक सीख लीजिए। उसके लिए मुझे 2 मिनट का टाइम दे दीजिए। पहले ट्रिक्स क्या है पहले आप जान लो, उसके बाद क्वेश्चन करोगे। 10 सेकंड वादा है मेरा, 10 सेकंड, वीडियो का अंत तक बने रहो। मान लेते हैं हमारा एक टावर है, ठीक है। इसका नाम देते हैं हम लोग ए और ये बी। इसको बी रख दिए, इसको ए बी है। जमीन से टावर के बीच की दूरी, ठीक है, जमीन से टावर के बीच की दूरी टावर के शीर्ष से जमीन के बीच की उन्नयन कोण 30 डिग्री है, या फिर आपका 60 डिग्री हो, 60 डिग्री हो या फिर 30 डिग्री हो, कोई भी हो, सब जगह एप्लीकेबल होगा। अब देखो, हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज होता है ट्रिगोनोमेट्री के। कोई भी क्वेश्चन समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है, चाहे आपका ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन हो फिर हाइट एंड डिस्टेंस को। तो ये समकोण है यानी 90 डिग्री है। यदि ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है तो भाई ये 60 डिग्री होगा। ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए ऐसा होगा। अब है ट्रिक्स। मानो कि ए बी जो हमारा है, ए बी जो है हमारा टावर, इसका हाइट, इसका ऊंचाई 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड हम लोग ए मान लेते हैं। अभी अब समझ जाओगे। तो 60 डिग्री का ऑपोजिट साइड्स बी सी आपका हो जाएगा a√3, ठीक है। यानी आप यह लैंग्वेज समझो कि 30 डिग्री का ऑपोजिट साइड ए है या कोई भी वैल्यू दिया हो, तो उस ट्रेंगल का 60 डिग्री का ऑपोजिट साइड्स a√3 हो जाएगा। यानी 30 डिग्री का ऑपोजिट साइड जितना भी होगा उसका √3 गुना 60 डिग्री ऑपोजिट साइड होगा। यही ट्रिक्स है और यही कॉन्सेप्ट है जो आपको 10 सेकेंड में क्वेश्चन को आपको बना देगा, कोई भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का। और एक चीज जान लो कि 60 डिग्री का ऑपोजिट साइड अगर दिया हो a√3 या कोई भी वैल्यू दिया हो, तो उसका 1/√3 गुना, यानी 1/√3, जिससे 1/√3 कैंसिल होकर a बनेगा, तो 1/√3 गुना 30 डिग्री का ऑपोजिट साइड a होगा। यही आप याद कर लो, 30 डिग्री का ऑपोजिट साइड a है तो 60 डिग्री का ऑपोजिट साइड a√3 होगा। यदि 60 डिग्री का ऑपोजिट साइड a√3 कोई वैल्यू दिया हुआ तो उसका 1/√3 गुना होगा आपका 30 डिग्री का वैल्यू। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। 10 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है। जमीन से 7 मीटर ऊंचाई पर एक प्लेटफॉर्म है, 7 मीटर ऊंचाई पर, 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म, यानी हम लोग मान लेते हैं प्लेटफॉर्म यह है। प्लेटफॉर्म यह जमीन से कितना ऊंचाई पर है, यह जमीन से 7 मीटर ऊंचाई पर प्लेटफॉर्म खड़ी है। और आगे कहा है कि एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर, जो कि प्लेटफॉर्म के ऊपर से उन्नयन कोण 30 डिग्री बना रहा है, यानी 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है जमीन से टावर प्लेटफॉर्म पर 30 डिग्री का। प्लेटफॉर्म के जमीन से आपका टावर के शीर्ष से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा था, जिसमें टावर की ऊंचाई 47 मीटर है। यानी टावर तो भाई जमीन में गड़ा हुआ, प्लेटफॉर्म के ऊपर में थोड़ी होगा। ये 47 मीटर आपका क्या हुआ है, टावर की ऊंचाई है जमीन से, ठीक है। क्वेश्चन में निकालना टावर और प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है। ये जो टावर है, यहाँ टावर है, प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है। यानी हम लोग मान लेते हैं ए बी एक टावर है और ए सी प्लेटफॉर्म से ऊंचाई टावर है ए सी, और सी से डी टावर से प्लेटफॉर्म की बीच की दूरी है। तो हम लोग को निकालना टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी। आप इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। देखिए, ये 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली भाई ये 60 डिग्री होगा क्योंकि ये 90 डिग्री का समकोण बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग को क्या है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 47 है, और 7 मीटर ऊंचाई पर क्या है, प्लेटफॉर्म है।
7 मीटर ऊंचाई पर प्लेटफॉर्म, मतलब यहाँ से बी से सी जमीन से प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 7 मीटर है, तो ए से बी 47 मीटर, तो ए से सी कितना 40 मीटर, 40 मीटर होगा। और अभी हम लोग आपको बताएं कि 30 डिग्री को अपोजिट साइड ए है, 30 डिग्री को अपोजिट साइड कितना 40, 30 डिग्री को अपोजिट साइड आपका ए है बराबर कितना 40 मीटर है। तो मैंने कहा 60 डिग्री को अपोजिट साइड क्या होगा a√3, 60 डिग्री का अपोजिट साइड a√3, यानी a का वैल्यू 40 है तो हमारा 40 गुना √3 हो जाएगा 60 डिग्री अपोजिट साइड। तो 60 डिग्री का अपोजिट साइड हो गया कितना हमारा 40 गुना √3 यानी 40√3। और हमको यही डिस्टेंस को निकालना था CD को, प्लेटफॉर्म से टावर के बीच की दूरी, तो हमारा उत्तर हो गया C। अब ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, अब देखो चुटकियों में बनेगा, ये मेरा वादा है। मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है तो मंच की ऊंचाई क्या होगी। एक जमीन से ऊपर एक मंच है, ये मंच है, ठीक है, ये जमीन है, जमीन के ऊपर एक मंच है, वही हमको डिस्टेंस निकालना है कि जमीन से कितना ऊंचाई पर मंच है। लेकिन मंच से 30 डिग्री को उन्नयन कोण बना रहा है टावर का शीर्ष, ये टावर है, यहाँ से ये टावर का शीर्ष कितना 30 डिग्री का आपका उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है कि मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर टावर है, यानी ये 50√3 मीटर की दूरी पर टावर है। मान लीजिए टावर हम लोग, ये मंच से AC है और जमीन से AB टावर है। टावर जमीन से ही ना गाड़ा भाई, जमीन में टावर गड़ा हुआ तो टावर का डिस्टेंस कितना हुआ या हाइट कितना हुआ AB, लेकिन मंच से अगर देखें टावर की हाइट तो AC, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई 60, यानी टोटल हमारा कितना हुआ 60 मीटर का हुआ, 60 मीटर का है, 60 मीटर का टावर है, समझ गए। तो ये 30 डिग्री, तो भाई ये 60 डिग्री कोई बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समकोण होता है त्रिकोणमिति में, और ये 90 डिग्री। तो 60 डिग्री को अपोजिट साइड क्या हुआ हमारा, देखिए क्वेश्चन कैसे है, 60 डिग्री को अपोजिट साइड 50√3, तो हमारा 30 डिग्री को अपोजिट साइड क्या होगा 50 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 30 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है ए है, तो 60 डिग्री का अपोजिट साइड a√3, क्योंकि यहाँ दिया हुआ 60 डिग्री का अपोजिट साइड 50√3, तो ए का वैल्यू क्या है 50 है, तो ए 30 डिग्री ए हो जाएगा, तो 30 डिग्री का अपोजिट साइड 50, यानी ये हमारे ये 50 हो गया। अब देखिए मंच से टावर की ऊंचाई 50 मीटर है और जमीन से टावर की ऊंचाई 60 मीटर है, यानी जमीन की ऊंचाई, जमीन से मंच की ऊंचाई प्लस मंच से टावर की शीर्ष की ऊंचाई बराबर 60, तो ये 50 है, तो ऑब्वियसली क्या होगा 10 मीटर का होगा, तब ना टोटल 60 मीटर के होंगे, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 10 मीटर, जो कि हमको निकालना था मंच की ऊंचाई। तो मंच कितना ऊंचा पर है जमीन से, देखिए कैसा बन रहा क्वेश्चन, कोई टेन थीटा साइन थीटा कोस थीटा किसी चीज के वैल्यू की जरूरत ना कोई इक्वेशन का जरूरत है। अब और मजा आ जाएगा क्वेश्चन को देखिए, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, टावर 45 मीटर ऊंचा था और प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच की क्षैतिज दूरी 40√3 मीटर था, तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात की। जमीन के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, ये हमारा जमीन है, जमीन के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, जमीन के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए हम लोग ये C और ये D, और प्लेटफॉर्म की ऊंचाई से ये टावर है, और ये है कितना 30 डिग्री का आपको उन्नयन कोण बन रहा है, और 40√3 मीटर पर है, कितना प्लेटफॉर्म की क्षैतिज दूरी कितना है प्लेटफॉर्म की 40√3, ये है 40√3 है ना। और दिया 45 मीटर का ऊंचा है टावर, टावर जमीन से होता है हमेशा याद रखो, टावर 45 मीटर का है, हो गया। अब ये 40√3 ये क्या होगा 60 डिग्री होगा, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये 90 डिग्री है ना भाई, तो 60 डिग्री का अपोजिट साइड 40√3, हम लोग क्या जानते हैं 60 डिग्री का अपोजिट साइड a√3 बराबर कितना दिया 40√3, ठीक है। तो 30 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होता है a, यानी 40, तो हमारा यहाँ कितना होगा AC, मान लीजिए AC है तो ये 40 हो गया, क्या 40 हो गया। और मान लीजिए हमारा टोटल डिस्टेंस क्या है AB क्या है, AB क्या है हमारा टावर है जिसका टोटल डिस्टेंस 45, और कहाँ पर है प्लेटफॉर्म, जमीन के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म से टावर की हाइट कितना 40, और जमीन से टावर की हाइट 45, तो ऑब्वियसली जमीन से प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितना होगा 5, क्योंकि 40 + 5 45, तो हमारा 45 में इसका टावर का हाइट है, तो 5 मीटर हो गया हमारा जमीन से
प्लेटफॉर्म की ऊंचाई। ऐसा बनेगा क्वेश्चन। मजा आ रहा है? अब मजा आएगा। और देखिए 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। टावर से इमारत की कितनी दूरी पर स्थित है? एक टावर है, उसके हाइट कितना है? 32√3। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। ये बना हुआ क्वेश्चन, मैं कहीं उठाया, ये अपने से बनाया हुआ नहीं है। ये 60 डिग्री का है। कितना? अवनमन कोण 60 डिग्री। अवनमन शीर्ष से उसके उसके सम्मत जो समतल होता है वो उसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मान लो ये बनेगा एंगल, ठीक है। तो ये 60 डिग्री, अवनमन कोण इसको कहते हैं, ऐसा है 60 डिग्री। तो मान लीजिए 60 डिग्री है, तो ये समकोण बन रहा है, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा। और 30 डिग्री तो ये कितना? 60 डिग्री। और ये कितना? समकोण 90 डिग्री होगा ना। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया कि आप याद कर लो, चाहे आपका अवनमन कोण दिया हो क्वेश्चन में या उन्नयन कोण दिया हो, हमेशा जमीन से शीर्ष के बीच में जो एंगल बनेगा वही उन्नयन को या अवनमन कोण, जितना डिग्री का बनेगा वही एंगल आप यहाँ लिख दो। यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं, उतना टाइम क्यों वेस्ट करोगे। ये हमेशा याद रखो, क्योंकि आपको एग्जाम तो नहीं दे रहे बच्चे वाले 10 क्लास वाले, ठीक है। तो ये 60 डिग्री लागे 30 डिग्री। अब देखिए 60 डिग्री अपोजिट साइड 32√3 दिया हुआ। 60 डिग्री का अपोजिट साइड कितना हुआ? 32√3। तो मैंने क्या कहा? 30 डिग्री का अपोजिट साइड ए होगा, और ये क्या है? a√3 है ना। तो भाई a√3 मतलब √3 की जगह √3 और a की जगह कितना? 32। तो 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 32। तो हमको यही तो निकालने कहा था, इमारत से कितनी दूरी पर स्थित है, तो 32 मीटर पर स्थित है। उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 75√3 मीटर की दूरी पर स्थित है, तब टावर की ऊंचाई कितनी है? अब हमको टावर की ऊंचाई निकालना है। ये है टावर, ठीक है, ये है टावर। टावर की ऊंचाई निकालना, मान लेते हैं हम लोग टावर ये ए है और ये बी है। अब कहा है कि 18 मीटर ऊंचाई पर एक प्लेटफॉर्म बनाए। यहाँ से 18 मीटर, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया 18 मीटर पर, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण है हमारा कितना? 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। समझ रहे हैं आप? अब देखिए यह भी दिया हुआ है कि यदि प्लेटफॉर्म टावर से 75√3 मीटर दूरी पर, प्लेटफॉर्म से टावर की दूरी कितना है? 75√3, ठीक है। तो हमको टोटल डिस्टेंस निकालना। मान लीजिए हम लोग प्लेटफॉर्म से टावर की ऊंचाई हम लोग सी मान लेते हैं। ये 30 डिग्री का है उन्नयन, तो ऑब्वियसली भाई ये 60 डिग्री का होगा, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारा ये देखिए 60 डिग्री का अपोजिट वैल्यू क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री का अपोजिट साइड यानी a√3 होता है, बराबर दिया हुआ 75√3। तो हमारा 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 75, यानी 30 डिग्री का अपोजिट साइड 75 है। अब ये 75 AC और CB कितना दिया हुआ? 18। तो टोटल हमारा AC प्लस CB बराबर, ये टावर का हाइट है, तो 75 प्लस 18 करोगे, 75 प्लस 18 ऐड कर दोगे, आपका 93 मीटर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम प्रश्न होगा। एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, तो पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ, एक पहाड़ दिया हुआ, मान लेते हैं हम उसको, ये A और ये B, और एक टावर दिया हुआ है C और ये D। क्वेश्चन में आगे पढ़ो, देखो एक टावर के पाद से, एक टावर का पाद ये है, मतलब पैर, सॉरी ये टावर या CD हम लोग माने ना, पैर का टावर का पाद यहाँ पैर से उन्नयन कोण 60 डिग्री का बना रहा है पहाड़ी के शीर्ष से, पहाड़ी के शीर्ष से टावर के पथ पर 60 डिग्री का क्या बन रहा है? उन्नयन कोण। यहाँ 60 डिग्री बन रहा है भाई, ये 60 डिग्री बन रहा तो कोई बोलने की जरूरत नहीं है, 30 डिग्री होगा, ठीक है। आगे कहा पहाड़ी के पाद से, पहाड़ी के पाद यहाँ से टावर के शीर्ष उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो ऑब्वियसली भाई यहाँ होगा, ये पहाड़ी का पाद है और ये टावर का शीर्ष है, जिसके एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। यह 30 डिग्री, तो इस ट्रेंगल में ये 60 डिग्री हो गया। अब आगे कहा है कि यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, टावर CD हम लोग इसको 50 मीटर है, यहाँ पे देखिए इस टावर में देखिए ADC में इस ट्रेंगल में 30 डिग्री बराबर हम लोग जानते हैं A, और A का वैल्यू 30 डिग्री अपोजिट साइड 50, ये क्या है? 50। तो 60 डिग्री, इसका 60 डिग्री का अपोजिट साइड ये है, तो 60 डिग्री का अपोजिट साइड A√3 हो जाएगा,
और a√3 बराबर क्या होगा हमारा 50√3, यानी ये हम लोग निकल के आ गया 50√3। और हम लोग जानते हैं देखिए इस ट्रेंगल में अब बड़ा वाला ट्रेंगल पहाड़ के साथ जो ट्रेंगल बन रहा है ये 30 डिग्री के ऑपोजिट से 50√3, 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड में है, ए बराबर है 50√3। ठीक है, तो इसका 60 पहाड़ की ऊंचाई निकालना है, मतलब 60 डिग्री का अपोजिट साइड है ना, 60 डिग्री का अपोजिट, तो 60 डिग्री का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा a√3। तो a का वैल्यू हमको कितना 50√3, तो a की जगह 50√3 बैठा दो और ऑलरेडी इसमें √3 है तो √3 कर दो। आप देखो 50 √3 गुना √3 3 होता है, और 50 गुना 3 और 50 गुना 3 कितना होता है 150, यानी पहाड़ की ऊंचाई कितना है 150 मीटर। और यही हमको इस क्वेश्चन में निकालने कहा था, पहाड़ की ऊंचाई 150 मीटर की होगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा यदि लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अब के बाद सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँच सके।